जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम हुआ। पटना हाईकोर्ट में एसटीईटी को लेकर बहुत बड़ी सुनवाई होने जा रही है। मेरे साथ एडवोकेट सीताराम सर हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लेकर, आउट ऑफ सिलेबस को क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे प्रश्न पत्र ऐसे रहे टीजीटी और पीजीटी में जो गलत रही थी, इस बात को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया था। अभी अभी पटना हाईकोर्ट की क्या प्रोसेस चल रही है, ये अभी सीताराम सर के सामने साथ में सुनेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या लीगल मैटर है, इस बात को भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक तरह से ऑब्जेक्शन भी करवा लिया, इसके साथ साथ बच्चों का पैसा भी कट गया, सुनवाई भी नहीं हुआ। किसी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन गलत, किसी सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन गलत, किसी सब्जेक्ट में आउट ऑफ सिलेबस। क्या सर मुद्दा क्या चल रहा है? छात्र परेशान है, बिहार के हर कोना से ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर कोना से परेशान है। उनके लिए क्या क्या उम्मीद की किरण जगाई जा सकती है कोर्ट से? देखिए, इसमें मेन है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। किन्हीं का 18 मार्क्स ज्यादा था जी और फिर उनको नॉर्मलाइज करके उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया जी और दूसरी बात है कि जो क्वेश्चन गलत है, जी जो उन्हीं के द्वारा चूज किया गया था, उन्हीं के द्वारा आंसर दिया गया था, फिर उन्हीं का दिया हुआ प्रश्न पत्र से जो स्टूडेंट लोग अटेंड किए थे, फिर उसको गलत ठहरा करके उसका नंबर भी नहीं देना, बहुत बड़ी वो तानाशाही लग रही है। सर, एक बात है, छात्र ऐसे ही नहीं हारे। आंदोलन के लिए पटना के सड़क पर हर जगह पर आकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से भी देखा जाए तो उनके गेट पर भी जाकर आंदोलन किए, लेकिन उनको निष्कर्ष नहीं मिला। पटना हाईकोर्ट में बहुत सारे छात्र आए भी और आकर यहाँ पर केस पिटीशन दायर भी किए। क्या क्या परिस्थिति चल रही है और जो छात्र अभी भी दूर है उनको क्या करना चाहिए ताकि इनको टीआरई 4 में मौका मिल सके? तो छात्र तो आ ही रहे हैं, वकालतनामा साइन कर ही रहे हैं। 2 बैच फाइल भी हो गई है, तीसरी बैच की तैयारी चल रही है। सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी। थोड़ा सा हम अपना पर्सनल डिफिकल्टी के कारण व्यस्त हो गए थे उसमें, लेकिन फिर अब बहुत जल्दी सुनवाई होगी। जी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाहर बाहर से भी आ रहे हैं। जी सर, एक क्वेश्चन ये भी है, बहुत सारे छात्रों का क्वेश्चन है, क्या मतलब जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्या कोर्ट उसमें उन लोगों की जब क्वेश्चन गलत है, नॉर्मलाइजेशन पद्धति का गलत प्रयोग किया गया है, आपने देखा होगा सर कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी इस एग्जामिनेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद भी छात्रों को निगेटिव कर दिया गया। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, जबकि हर हर पेपर में टीजीटी का या पीजीटी का हर पेपर में 5 से 7 क्वेश्चन गलत है। उन छात्रों को नंबर कैसे मिलेगा? किसी को पॉइंट नंबर से छूटा है, किसी को कुछ नंबर से छूटा है। क्या उनको यहाँ से हाईकोर्ट से न्याय मिल पाएगी? ऑब्वियसली न्याय मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन सही कह रहा है उसी को उन्होंने गलत ठहराया है। और इतना ही नहीं, जो बीएससीबी है, जो पहले एग्जाम ली थी, पहले सेट में उसी क्वेश्चन का आंसर ए कह रहे हैं और वही आंसर को इस बार बी कह रहे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन वही है, आंसर भी वही है, लेकिन आंसर इस बार बदल दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले वाला कह रहा है कि सही है, पिछले साल सही था, लेकिन इस साल दूसरा हो गया क्वेश्चन उस पे भी। और उससे एनसीईआरटी का बहुत सारे लोग प्रूफ भी ला रहे हैं, जिसको हमने लगाया भी है, और उसमें सुनवाई होता है तो न्याय बहुत ज्यादा है कि उम्मीद मिलने की उम्मीद है। लेकिन सर, एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग पटना हाईकोर्ट आते हैं तो कहते हैं कि सर का ना फोन लग रहा है, ना आप उनको रिस्पॉन्स इधर कर पा रहे हैं। उन लोग का भी एक क्वेश्चन रहता है कि सर से मिलने हम जाते हैं, सर का कभी कभी कॉल लगाते हैं, सर रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, मुझे हाईकोर्ट से लौटना पड़ा। उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, रेस्पॉन्स तो हम देते ही है, लेकिन कभी कभी कोर्ट में व्यस्त रहते होंगे तो नहीं रिसीव कर पा रहे हो, लेकिन हम रेस्पॉन्स देते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी है कि जो लोग, आप लोग अपने मति बुद्धि समझदारी से समझिए कि क्या क्या करना है। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो सर छात्र इस बार पहली बार एसटीईटी में बैठे थे, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट ऐसी है जो उनको लाना, अगर मान लीजिए कि आप ही नहीं किसी भी एडवोकेट के माध्यम से वो लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है? ये बात तो सही है कि एक हम ही तो एडवोकेट नहीं है, बहुत सारे हमसे भी अच्छे अच्छे एडवोकेट है। जी जी तो बेसिकली आप, क्योंकि आप लोग दूर से आते हैं, तो अगर पर्पस है आपका कि कोर्ट केस करे, तो आप एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट ले ले तो बेहतर होगा। और आधार कार्ड तो नेसेसरी है। और एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड भी नेसेसरी है। हाँ, डेफिनेटली। मान लीजिए कि एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड में कोई एक, बहुत सारे छात्र का गुम हो गया है लेकिन स्कोर कार्ड आया है। मेन पर्पस होता है उसका कि रोल नंबर जानना। जी ठीक है, और उसमें क्या मार्क्स है, तो मार्क्स तो ऐसे भी याद ही होता है स्टूडेंट को, वो कंप्रोमाइजेबल है, लेकिन आपको कम से कम एक चीज तो लाना ही पड़ेगा। यानी आप एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड में किसी एक पद्धति को आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जातिगत सर्टिफिकेट जो भी है वो भी ला दीजिए, आधार कार्ड लेकर आ जाइए। क्योंकि देखिए, कोर्ट में
जो जो सिनेरियो क्रिएशन हो रहा है उस चीजों के बारे में बताई जा रही है। सर एक क्वेश्चन है, और दूसरी बात है कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्शन किए हैं, अगर लग रहा है कि एनसीईआरटी से चाहे जो भी रेफरेंस बुक है उससे अगर आपका सही क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा। सर इसके पहले भी इस तरह का आपके पास न्याय के लिए, न्याय संगत के लिए तो बहुत सारी केसें आई थी, क्या उनको न्याय मिला था? डेफिनेटली मिला ही था और मिल ही रहा है। थोड़ा तेज बोलिए सर, बहुत लोग सुनते हैं आपकी बातों को। नहीं नहीं, मिला ही है और मिल ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। एज रिलैक्सेशन हमने दिलवाई थी। दूसरी बात जो एस्टेट जो पहला हुआ था वो भी ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दिया ही था, उसमें जी। भी देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी चांस बनती है। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, आप देखे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का तो माध्यम है ही, टीआरई 4 बीपीएससी के कैलेंडर से गायब हो गया और अभी भी देख रहे हैं लगातार कि हुदर मची हुई कि टीआरई 4 आएगी, टीआरई 4 आएगी, जबकि शिक्षा विभाग के अन्य सारे एग्जामों को, प्रोफेसर के एग्जाम है, अन्य सारे एग्जामिनेशन टीचिंग से रिलेटेड जो बीपीएससी कराती कंडक्ट है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसके कैलेंडर से पूरे साल भर का जो एग्जामिनेशन का पीरियड रहता है गायब हो गया। क्या सर लगता है जब एग्जामिनेशन का पीरियड गायब हो गया तो इन शिक्षकों के बोलने से या शिक्षा मंत्री का बयान देने से टीआरई 4 हो पाएगी? नहीं, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं जो उनका ये कहना था कि अभी शायद अप्रूवल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं दिया है इनका बीएसीबी को, इसलिए अभी कैलेंडर जारी नहीं हुआ। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि कैलेंडर में नहीं है तो एग्जाम नहीं होगी, हो भी सकती है, इसलिए तैयारी जारी रखिए आप। बात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। सर क्वेश्चन को समझिएगा, सर क्वेश्चन को समझिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की चर्चा नहीं हो रही है, अभी चर्चा टीआरई 4 की हो रही है। बीपीएससी का मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने अपना जो भी एग्जामिनेशन जो कराने वाली है, एक साल की पूरा शेड्यूल जारी कर दी है, कैलेंडर जारी कर दी है और बीपीएससी के माध्यम से ही टीआरई 4 होने वाला है। जब उस कैलेंडर में उसका नाम नहीं है तो क्या आपको लगता है कि एग्जाम होगी? उसीलिए गलती से हमें बीएसीबी बोला गया है जी। उसी में वो कह रहे हैं कि अभी अप्रूवल नहीं दिए हैं बीपीएससी को, एजुकेशन डिपार्टमेंट टीआरई 4 के लिए। तो ऐसा नहीं कि अप्रूवल फिर मान लीजिए आजकल दे देते हैं तो आना तो तय है, इसलिए ये तैयारी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए तैयारी जारी रखिए, आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ये चीज लगातार हमने भी देखा है कि अगस्त 2024 से लेकर अभी 2026 आ गई, लेकिन लगभग अभी 1.5 साल तो कंप्लीट हो चुका है, लगातार बच्चे आंदोलनरत हैं। टीआरई 4 को लेकर केवल बयानबाजी हो रही है, कभी विधानसभा के अंदर, कभी विधानसभा के बाहर, कभी किसी के शादी फंक्शन में शिक्षा मंत्री जाते हैं तो बयानबाजी होती है, कभी शादी से आते हैं तब बयानबाजी होती है। हाल फिलहाल विधानसभा सत्र चल रही, वहां भी बयानबाजी हुई, लेकिन आप लोगों के सामने वो प्रोसीजर नजर नहीं आया। अब टीआरई 4 के बारे में प्रोसीजर तभी आदमी समझेगा जब एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी को सारी मैटर मिल जाती है और बीपीएससी इस सिनेरियो को क्रिएट करके बता देता है कि नहीं हम एग्जाम लेंगे, तब माना जाएगा कि बीपीएससी टीआरई 4 होगी। और उसमें भी इस प्रोसेस को अभी तक किसी भी, सर अभी तक कोई भी आप देखे होंगे सर कि एक क्वेश्चन मेरा रहा है कि कोई भी रोस्टर दोबारा जांच होने के लिए नहीं गई है। रोस्टर आ जाती है तो बहाली निकाला जाता है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का रोस्टर आखिर क्यों जांच होने के लिए भेज दिया गया दोबारा? क्योंकि केस कोर्ट में केस भी तो पेंडिंग है अभी भी, जो हम ईडब्ल्यूएस का भी जो मैटर जो मतलब लड़ रहे हैं कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने खुद ही बोला है कि हमारे जो कमेटी बैठी है, ठीक है, तो उसमें मतलब बहुत सारे रॉन्ग सिलेक्शन हुए हैं, उसके लिए भी रिवाइज के लिए वो लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनका अपना कारण है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। जी, मतलब उनका अपना कारण है। अभी टीआरई 4 पर ज्यादा बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो न्यूज आएगी कल या परसों में, मैं देख लेता हूं, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पीए से मिल लूंगा या शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी और सचिवालय के सारे सदस्यों से जो मुलाकात होगी उन लोगों से मिलकर और टीआरई 4 पे जो चर्चा होगी बता देंगे। लेकिन जो लोग छूटे हुए हैं एसटीईटी को लेकर, अपने दिमाग मति बुद्धि से समझ लीजिए कि क्या करना है। वकील साहब का नंबर मैं दे देता हूं नीचे। नंबर सुन के, जब टीआरई 1 के बाद जब एसटीईटी होने लगी तो बहुत सारे बच्चे थे कि एसटीईटी में उनको टीआरई 2 के पहले एसटीईटी जो होने वाली थी उस समय सर ने न्याय दिलाया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो खुशी होकर बहुत सारे सर को गिफ्ट भी किए होंगे, चाहे प्रेरित भी किए होंगे। देखिए, नंबर देने का मेन पर्पस ये नहीं कि आप मेरे से जुड़े, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेरी भी हो एज ए सेवा के रूप में आप बेशक हमें फोन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमसे आपको जुड़ना ही है, जी ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। जी, चलिए आप जानकारी के लिए भी जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ आपका कोई भी क्वेरी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना क्वेश्चन को जरूर पूछिए और कमेंट में नंबर भी पिन कर देंगे, उस नंबर पे अगर आपको जरूरत होगा उस नंबर से बात भी कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें
और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।